जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में आप सभी प्रतियोगी मित्रों का हम स्वागत करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से जो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति संस्कृत में शेष रह गया था उसको आज हम बताएंगे। और मित्रों, यहाँ से प्रश्न बार बार उठता है, तो चलिए संप्रदान कारक का जो शेष भाग रह गया है उसको आपको बता देते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको संप्रदान कारक बताया था, उसका संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का जो पहला सूत्र था, ये पहला सूत्र हमने बताया था संप्रदाने चतुर्थी। इसकी व्याख्या हमने पिछले वीडियो में कर दिया था और आपको समझा दिया था। उसके बाद दूसरे सूत्र की हमने चर्चा किया था, दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदान संज्ञा स्यात्। दानस्य कर्मणा यमभिप्रैति संप्रदानम संज्ञः स्यात्। संप्रदानम संज्ञः स्यात्, ये दूसरा सूत्र हमने बताया था, जिसकी व्याख्या पिछले वीडियो में आपने देखा था। उसके बाद हमने आपको संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का जो है तीसरा सूत्र बताया था, अरुच्यर्थानां प्रीयमाणः। अरुच्यर्थानां प्रीयमाणः, ये तीसरे सूत्र की हमने चर्चा आपसे किया था पिछले वीडियो में, आप यहाँ तक पढ़े थे। इसके बाद संप्रदान कारक का जो है हम अगला यानी चौथा सूत्र बताते हैं, जिसको आप ध्यान से नोट करते चलें और समझते चलें। तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का जो है चौथा सूत्र है स्पृहेरीप्सितः, यानी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का सूत्र नंबर 4, चौथा स्पृहेरीप्सितः। ये संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का सूत्र चौथा है, स्पृहेरीप्सितः। स्पृहेरीप्सितः, ये देखिए, कहने का मतलब कि आपको हमने बताया है कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सूत्र है स्पृहेरीप्सितः। स्पृह, सबसे पहले जानिए कि स्पृह मीन्स क्या होता है। स्पृह मीन्स होता है इच्छा करना। स्पृह का मतलब इच्छा करना। अब यानी स्पृह धातु के योग में जिसकी चाह होती है या जिसकी इच्छा या अभीप्सा होती है, तो उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिशुः दुग्धाय स्पृहयति, यानी बच्चा दूध की इच्छा करता है। तो किसकी इच्छा कर रहा है? दूध की। तो दूध को चतुर्थी में दुग्धाय लिखा गया है स्पृहेरीप्सितः सूत्र के अनुसार। तो स्पृह यानी इच्छा करना, धातु के प्रयोग में इसकी व्याख्या है कि स्पृह धातु के प्रयोग में जिस वस्तु की चाह या इच्छा होती है, जिस वस्तु की चाह या इच्छा होती है, जिस वस्तु की चाह या इच्छा होती है, तो उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण देखिए,
यानी जिसकी चाह, इच्छा या अभीप्सा होगी तो उसमें चतुर्थी होती है। जैसे हमने अभी आपसे उदाहरण कहा है कि शिशुः दुग्धाय स्पृहयति, जैसे इसका उदाहरण है शिशुः दुग्धाय स्पृहयति, शिशुः दुग्धाय स्पृहयति, कहने का मतलब बच्चा दूध की इच्छा करता है। तो किसकी इच्छा कर रहा है? आप समझ गए होंगे कि दूध की इच्छा कर रहा है। जैसे बालक शब्द में बालकाय चतुर्थी होता है, उसी प्रकार से दुग्धाय चतुर्थी विभक्ति है। तो जब चतुर्थी विभक्ति हो गई तो उसमें संप्रदान कारक होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है अहम संस्कृताय स्पृहयामि, अहम संस्कृताय स्पृहयामि, अहम संस्कृताय स्पृहयामि। हिंदी हो गई कि मैं संस्कृत की इच्छा करता हूँ। अब किसकी इच्छा की जा रही है? संस्कृत की। तो संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जो चतुर्थी में लिखा गया है। अब एक से उदाहरण दे देता है तो हम यहाँ कहेंगे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है। उसके बाद पांचवा सूत्र है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप निशान लगा लीजिए। पांचवा सूत्र, इसको आप नोट कर लीजिए। और संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का पांचवा सूत्र आप पहले ही निशान लगाएं, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी पांचवें सूत्र से आप देखेंगे किसी न किसी प्रकार से एक प्रश्न पूछा जाता है और आप समझ लीजिए, जिससे प्रश्न के सही उत्तर को आप हल कर सकें, सही उत्तर दे सकें। तो ये पांचवा सूत्र मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। ये है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा, आप निशान लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नमः स्वस्ति स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, स्वधा अलम वसट योगाच। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। यानी इस सूत्र की व्याख्या देखिए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। सबकी पहले हिंदी जानिए तब आसान हो पाएगा। नमः, नमः का मतलब होता है नमस्कार। नमः का अर्थ जो लगाया जाता है वो नमस्कार से लगाया जाता है। और स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। स्वस्ति, स्वस्ति मीन्स हो गया कल्याण। नमः नमस्कार, स्वस्ति कल्याण। स्वाहा, तो स्वाहा का मतलब देवताओं को दी जाने वाली आहुति। देवताओं को दी जाने वाली आहुति, देवताओं को दी जाने वाली आहुति, ये स्वाहा का अर्थ हो गया। उसके बाद है स्वधा। स्वधा का मतलब पूर्वजों को दी गई आहुति। स्वधा, पूर्वजों को दी गई आहुति, पूर्वजों को दी गई आहुति, ये स्वधा है, पूर्वजों को दी गई आहुति। उसके बाद अलम, अलम का मतलब होता है समर्थ या पर्याप्त। अलम समर्थ या पर्याप्त अर्थ यहाँ लगेगा। समर्थ कहिए चाहे पर्याप्त कहिए। अब अलम वसट एक शब्द आया है, देवताओं के लिए भेंट। वसट, देवताओं के लिए भेंट।
देवताओं के लिए भेंट। ये हो गया वसट का अर्थ। तो इतने शब्द हैं कि योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। भेंट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जहाँ चतुर्थी विभक्ति हो गई वहाँ संप्रदान कारक हो गया, चतुर्थी विभक्ति होती है। पुनः एक बार आप समझे, नमः मीन्स नमस्कार, स्वस्ति, स्वस्ति मीन्स कल्याण, और स्वाहा, स्वाहा का मतलब होता है देवताओं को दी जाने वाली आहुति। उसके बाद हमने लिखा है स्वधा, पूर्वजों को दी गई आहुति। फिर अलम, अलम का अर्थ होता है यहाँ समर्थ या पर्याप्त। उसके बाद हमने लिखा वसट, वसट का अर्थ होता है देवताओं के लिए भेंट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब इसके उदाहरण को आप देखिए, कभी कभी इसका सेम उदाहरण ही पूछ लिया गया है। तो पहला उदाहरण है, अब देखिए ये है ना नमः, हम कहते हैं क्या, गुरुवे नमः, यानी गुरु जी को नमस्कार। अब गुरु की संस्कृत जब हम चतुर्थी में जाते हैं तो होती है गुरवे, या सीधे सीधे देख लीजिए, या हम ये कह देते हैं रामाय नमः, जैसे बालकाय वैसे रामाय। अब नमः के योग में राम आए, राम की संस्कृत चतुर्थी में रामाय लिखा गया है। उसके बाद अगला देखिए, अगला है स्वस्ति, तुभ्यम स्वस्ति, तुभ्यम स्वस्ति। हिंदी हो गई तुम्हारा कल्याण हो। तुभ्यम स्वस्ति का मतलब तुम्हारा कल्याण हो। अब यहाँ आपने देखा तुभ्यम की संस्कृत चतुर्थी में लिखी गई, स्वस्ति के योग में तुभ्यम आया, इसलिए यहाँ पर तुभ्यम में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक हुआ। अगला उदाहरण देखिए, पितृभ्यः स्वधा, पितृभ्यः स्वधा, पितृभ्यः स्वधा। अब स्वधा के योग में पिता आए हैं, पिता की संस्कृत चतुर्थी में पितृभ्यः लिखा गया है, पितरों के लिए आहुति। हिंदी हो गई पितरों के लिए आहुति, पितरों के लिए आहुति। उसके बाद अगला उदाहरण देखिए, जैसे अलम है तो कंसाय कृष्णः अलम, कंसाय कृष्णः अलम, कंसाय कृष्णः अलम। अब देखिए अलम का मतलब समर्थ या पर्याप्त होता है। हिंदी हो गई कि कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त हैं। अब अलम के योग में कंस आ रहे हैं, कंस की संस्कृत जो है चतुर्थी में लिखी गई है। तो इस तरह से आप देखेंगे, जहाँ नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, ये आते हैं, इनके योग में जो भी जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण और देख लीजिए, कभी कभी सेम यही उदाहरण ही पूछ दिया गया है। ये है अग्नय स्वाहा, अग्नय स्वाहा। अब स्वाहा के योग में अग्नि आए, अग्नि की संस्कृत चतुर्थी में लिखी गई। अब हिंदी इसकी होती है अग्नि को आहुति। जो भी आप आहुति देते हैं अग्नि देवता को, वही है अग्नय स्वाहा का मतलब अग्नि को आहुति। इस तरह से आपने देखा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट के योग में जो भी आता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
ये उदाहरण ही वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सेम यही उदाहरण दे दिया है, अग्नय स्वाहा, पूछता है कि इसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो आपका आंसर होता है कि इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अगले सूत्र को बताते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए फिर, यानी चतुर्थी विभक्ति का छठा सूत्र आपको बताते हैं। इसको आप नोट कर लें सभी लोग, क्योंकि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सूत्र था। उसके बाद जो चतुर्थी विभक्ति का अगला सूत्र है उसको आपको दे देते हैं। देखें, ये सभी लोग नोट कर लिए होंगे, अब मैं मिटा दे रहा हूँ। तो चलिए, चतुर्थी विभक्ति का छठा सूत्र, छठा सूत्र, छठे सूत्र का नाम है क्रुद्ध दुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपः। क्रुद्ध दुहेर्ष्या, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया, असूया, क्रुद्ध दुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम, अर्थानाम, क्रुद्ध, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोपः, यम प्रतिकोपः। क्रुद्ध दुह ईर्ष्या, जानिए सबको अलग अलग। क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थानाम यम प्रतिकोप। सबके पहले हिंदी जानिए अलग अलग। क्रुद्ध, क्रुद्ध का मतलब होता है क्रोध करना, क्रोध मीन्स क्रोध करना। उसके बाद आगे आया है द्रुह, द्रुह का मतलब होता है वैर रखना। द्रुह, द्रुह मीन्स वैर रखना। अब ये सूत्र भी आसान हो जाएगा। सबकी पहले हिंदी जानिए। द्रुह मीन्स हो गया वैर रखना। उसके बाद ईर्ष्या, ईर्ष्या मीन्स द्वेष करना, ईर्ष्या, इसका अर्थ है द्वेष करना। ईर्ष्या का अर्थ ही होता है द्वेष करना। उसके बाद अगला है असूया, असूया, असूया का अर्थ लगाया जाता है दूसरों में दोष देखना, दूसरों में दोष देखना, दूसरों में दोष देखना। ये असूया का अर्थ लगाया जाता है दूसरों में दोष देखना। इन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन कौन? क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया। इन धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इन धातुओं के योग में, ये है, इन धातुओं के योग में इन धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, उसमें संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति होती है। उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए, होती है। पुनः एक बार देखें आप। क्रुद्ध का मतलब होता है क्रोध करना, द्रुह मीन्स वैर रखना, ईर्ष्या का मतलब द्वेष रखना,
असूया मीन्स दूसरों में दोष देखना। इन धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। अब आप उदाहरण देखें, जैसे उदाहरण पहला इसका है गुरु छात्राय क्रुध्यत। गुरु छात्राय क्रुध्यत। गुरु छात्राय क्रुध्यत, हिंदी हो गई गुरु छात्रों पर क्रोध करते हैं। अब देखिए क्रुद्ध धातु से क्रुद्धित बना है, इसके योग में छात्राय, तो छात्र की संस्कृत छात्राएं लिखी गई है। जैसे बालकाय चतुर्थी होता है उसी प्रकार से छात्राएं भी चतुर्थी विभक्ति है। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण है दुष्टाः सज्जनानां द्रुह्यन्ति। दुष्टाः सज्जनानां, दुष्टाः सज्जनानां द्रुह्यन्ति। द्रुह्यन्ति, सज्जन दुष्टों से द्वेष करते हैं, मतलब दुष्ट सज्जनों से द्वेष करते हैं। जो दुष्ट होते हैं, इसकी हिंदी हो गई दुष्ट सज्जनों से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। जो दुष्ट हैं सज्जनों से द्वेष करते हैं। तो अब द्रुह्यन्ति, देखिए द्रुह से द्रुह्यन्ति बना, इसके योग में सज्जन आ रहे हैं, तो सज्जन का जो चतुर्थी में सज्जना नाम लिखा गया है। दूसरा अगला उदाहरण है सह मह्यम ईर्ष्यति। सह मह्यम ईर्ष्यति। अब ईर्ष्यति, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ईर्ष्या है, ईर्ष्या से ईर्ष्यत बना है, ईर्ष्यत के योग में मह्यम आया है। अस्मत् शब्द का चतुर्थी में जो रूप होता है वो मह्यम होता है, इसीलिए मह्यम में चतुर्थी विभक्ति है। उसके बाद असूया का उदाहरण देख लीजिए, वो है रावणः रामाय असूयति। रावणः रामाय असूयति। रामः रावणाय असूयति, यानी रावण जो है राम में दोष देखता है। तो अब असूय के योग में राम आए, राम की संस्कृत यहाँ चतुर्थी में रामाय लिखा गया है। अब आपने देखा क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, इनके योग में जो भी आ रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगले सूत्र की तरफ चलते हैं, इसको आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिए और आपको अगला सूत्र बताते हैं, सातवां सूत्र, यानी संप्रदान कारक का सातवां सूत्र। उदाहरण को नोट कर लीजिए आप, क्योंकि आपके लिए उदाहरण भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी सेम यही उदाहरण दे करके आपसे कारक पूछ लेता है, तो जब उदाहरण आपको पता है तो कारक आप आराम से बता ले जाते हैं। इसके बाद आपका अगला सूत्र है संप्रदान कारक का सातवां सूत्र है निवारणार्थे। निवारणार्थे चतुर्थी। निवारणार्थे चतुर्थी, ये सातवां सूत्र आप देख पा रहे होंगे। निवारणार्थे, ये निवारणार्थे चतुर्थी। निवारणार्थे चतुर्थी। अब देखिए, निवारण मीन्स आप सभी लोगों को पता होगा, निवारण मीन्स होता है रोकना, दूर करना। वो क्या है? निवारण है। तो
निवारण का मतलब रोकना या दूर करना। तो यहाँ मतलब है कि जिसके निवारण के लिए कोई चेष्टा, जिसके निवारण के लिए कोई चेष्टा हो या कोई वस्तु हो तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी जिसके निवारण के लिए कोई चेष्टा हो या कोई वस्तु हो तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जब चतुर्थी विभक्ति हो गई तो वहाँ संप्रदान कारक होना ही है। जैसे मस्काय धूमः। छात्रों, आप गांव में देखते हैं कि जब ज़्यादा मच्छर लगते हैं तो गांव वाले लोग क्या करते हैं, धुआं बनाते हैं। यानी लकड़ी उपला जला करके, घास फूस जला करके धुआं बनाते हैं। तो जब धुआं होता है तो जहाँ जहाँ धुआं लगता है वहाँ से मच्छर दूर भागता है। तो यहाँ भी आप देखें, समझें, मस्काय धूमः। अब मच्छरों को भगाने के लिए यहाँ चेष्टा या प्रयास हो रहा है। क्या हो रहा है? धुएं का। तब किसके भगाने का प्रयास हो रहा है? मच्छर को। इसीलिए मच्छर की संस्कृत चतुर्थी में मस्काय लिखी गई है। उसके बाद अगला उदाहरण है सर्पाय दंडः। अब देखिए, सांप को भगाने के लिए किसकी चेष्टा हो रही है? डंडे की। तो भगाया किसको जा रहा है? सांप को। इसीलिए सांप की संस्कृत चतुर्थी में सर्पाय लिखी गई है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। और इसके बाद अब फिर अगले वो सूत्र की तरफ चलते हैं। अगला सूत्र, यानी ये आप समझ गए होंगे, 8वां सूत्र आपको बताते हैं संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का 8वां सूत्र। ये आप देखें, बड़ा ही आसान है, ध्यान से आप समझ लें। 8वां सूत्र, 8वां सूत्र देखिए क्या कह रहा है। बल हित सुख योगे चतुर्थी। बल हित सुख योगे चतुर्थी। बल हित सुख योगे चतुर्थी, ये आपका 8वां सूत्र है। तो 8वें सूत्र को आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, बड़ा ही आसान है। अब आप देखिए, हमने लिखा है बल हित सुख योगे चतुर्थी, इतने शब्द हैं। अब इसका मतलब ये है कि बल हित सुख, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। बल हित सुख, बल हित सुख, इन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक होता है। यानी कहने का मतलब कहीं बल लिखा है, हित लिखा है, सुख लिखा है, अब इन शब्दों के योग में जो भी आएंगे उसको चतुर्थी विभक्ति में लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि भूताय बलि है, भूताय
बलि है। अब देखिए यहाँ पर बल के योग में ये भूत शब्द आया है। अब भूत को हमने यहाँ पर चतुर्थी में भूताय लिखा है, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, टेट के कंपटीशन में आया भी था, ठीक है। तो यहाँ पर भूताय बलि, हिंदी हो गई भूतों के लिए बलि, बलि मीन्स बलिदान। अब बलि के योग में एकदम कंफर्म है कि भूत शब्द आया, जैसे बालक शब्द का चतुर्थी में रूप होता है बालकाय, उसी प्रकार से छात्रों यहाँ भूताय हो गया तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक हो गया। उसके बाद अगला उदाहरण है छात्राय हितम, छात्राय हितम। अब यहाँ पर देखिए हित के योग में छात्राएं, छात्र हित के लिए, तो इसी वजह से हित के आने की वजह से यहाँ पर छात्रा शब्द जो लिखा गया है इसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है। उसके बाद अगला बताते हैं तुभ्यम सुखम, यानी तुम्हारे सुख के लिए, तुभ्यम सुखम, तुम्हारे सुख के लिए। अब यहाँ पर देखिए सुख के योग में तुभ्यम शब्द आया, तुम्हारे शब्द आया, तो तुम्हारे की संस्कृत चतुर्थी में तुभ्यम लिखी गई है। तो इस तरीके से छात्रों संप्रदान कारक तक हमने कारक विभक्ति और उसका कैसे प्रयोग होता है आपको दिखा दिया है। आपको क्या नाम है कि कहीं दिक्कत बनती है तो आप वीडियो को पुनः देख लीजिएगा और आप एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्लियर रूप से जहाँ भी प्रश्न बनता है सही तरीके से आप उसका आंसर देंगे। और मैं बार बार आपसे इस बात का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कम से कम रूप को याद करिए, जैसे रूप याद कर लेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। सबसे पहले हमने आपसे चर्चा किया था बालक शब्द का रूप याद कर लीजिए, उसके बाद बालक शब्द के बाद अस्मत् शब्द का रूप याद करिए, अस्मत् के बाद युष्मत् शब्द का रूप याद करिए। यानी कहने का मतलब आप एक दिन में अगर एक एक रूप को भी याद करते हैं तो इस तरीके से आप 4, 6, 8, 10 रूप जब याद कर लेंगे। जैसे पिता शब्द का रूप देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके टेट के कंपटीशन में 3 बार पूछा गया था कि कौन विभक्ति है, ठीक है। तो ये आप आंसर कोई किसी चतुर्थी पंचमी षष्ठी या तृतीया का कोई शब्द उठा लेता है, कहता है कि बताइए इसमें किस शब्द का रूप और कौन सी विभक्ति है, किस वचन का रूप है। तो आपको हमने बताया है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इस तरीके से आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और सामने जो कंपटीशन आपके है आप कंपटीशन में सफल हो जाइए। धन्यवाद।